ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून किसी तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी।
तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी, और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये,
बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी और नुज़रत बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून किसी तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़रत और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी और नुज़रत बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को
हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी, और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी? तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है, और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी, और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं,
वहाँ जाकर भी ये तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हिरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हिरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हिरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हिरा से शादी कर लेगा, या हिरा की शादी रुक जाएगी, या हिरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो से यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हिरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हिरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हिरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हिरा से शादी कर लेगा, या हिरा की शादी रुक जाएगी, या हिरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि
کہ ماہنور کے سسرال والے کس برے طریقے سے ماہنور کو پریشان کر رہے ہیں، ماہنور پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں اور ماہنور کے پریگننٹ ہونے کے باوجود ماہنور سے نوکری بھی کروا رہے ہیں اور نوکری کے بعد واپس گھر آ کر گھر کے تمام کام کاج بھی ماہنور سے کرواتے ہیں۔ اور نزہت اور اس کی تینوں بیٹیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی رہتی ہیں اور ماہنور کے نوکری سے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ ماہنور آ کر کھانا بنائے گی اور ہم کھانا کھائیں گے۔ کس قدر بے حس لوگ ہیں یہ، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ماہنور بیچاری اپنے ماں باپ کی عزت کو لے کر سب کچھ برداشت کرتی جا رہی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کے لیے ایک یاد دہانی، یہ چینل آپ کا چینل ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ماہنور گھر میں آرام کرنا چاہے گی اور اپنی ساس کو اپنی ساری تکلیف بتا دے گی اور نزہت بیگم بجائے ماہنور کی بات سمجھنے کے ماہنور سے کہے گی کہ پھر نوکری پر کون جائے گا، جس پر ماہنور اپنی ساس سے کہے گی کہ میں فون کر کے ایک دن کی چھٹی لے لوں گی، جس پر مراد اپنی ماں سے کہے گا کہ اماں پڑا رہنے دو سے یہیں، وہاں جا کر بھی یہ۔ تو ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ماہنور ہارون پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہے گی کہ میری زندگی میں جتنے بھی غم ہیں نا، ان تمام کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، صرف اور صرف تم۔ اور ہارون کی ہمدردی تو ماہنور کو ایسے لگ رہی تھی جیسے تیر کسی انسانی جسم میں پیوست کر دیا جائے۔ مزید ماہنور ہارون سے کہے گی کہ میرا ناقابل تلافی نقصان کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ہمدردی بھرے بول سنوں گی؟ تو ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ہارون اپنی امی سے کہے گا کہ کیا ڈر ہے آپ کو کہ میں کہیں ماہنور کا نہ ہو جاؤں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی، کیونکہ میں تو ہوں ہی ماہنور کا، اور جانتی ہیں آپ کہ میں اگر بھکاری بن کر بھی ماہنور کے در پر چلا جاؤں تو وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ میں محبت کرنے سے پہلے اپنی ماں کی اجازت لینا بھول گیا تھا۔ ادھر ہیرا کی شادی والے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص سے ہیرا کی شادی ہو رہی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ہارون کی خالہ انتہائی پریشانی میں یہ بات اپنی بہن کو بتانے آتی ہے اور ہارون کی ماں اس مسئلے کو ہیرا اور ہارون کی شادی کر کے حل کرنا چاہتی ہے، مگر ویورز ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہارون تو ویورز، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ تمام باتیں جان لینے کے بعد کیا ہارون ہیرا سے شادی کر لے گا، یا ہیرا کی شادی رک جائے گی، یا ہیرا کی شادی وہیں ہو جائے گی جہاں اس کی شادی ہو رہی تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ اپنا اور ہمارے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل فریاد دیکھنے والے تمام ویورز کو میرا سلام۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ ماہنور کے سسرال والے کس برے طریقے سے ماہنور کو پریشان کر رہے ہیں، ماہنور پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں اور ماہنور کے پریگننٹ ہونے کے باوجود ماہنور سے نوکری بھی کروا رہے ہیں اور نوکری کے بعد واپس گھر آ کر گھر کے تمام کام کاج بھی ماہنور سے کرواتے ہیں۔ اور نزہت اور اس کی تینوں بیٹیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی رہتی ہیں اور ماہنور کے نوکری سے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ ماہنور آ کر کھانا بنائے گی اور ہم کھانا کھائیں گے۔ کس قدر بے حس لوگ ہیں یہ، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ماہنور بیچاری اپنے ماں باپ کی عزت کو لے کر سب کچھ برداشت کرتی جا رہی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کے لیے ایک یاد دہانی، یہ چینل آپ کا چینل ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ماہنور گھر میں آرام کرنا چاہے گی اور اپنی ساس کو اپنی ساری تکلیف بتا دے گی اور نزہت بیگم بجائے ماہنور کی بات سمجھنے کے ماہنور سے کہے گی کہ پھر نوکری پر کون جائے گا، جس پر ماہنور اپنی ساس سے کہے گی کہ میں فون کر کے ایک دن کی چھٹی لے لوں گی، جس پر مراد اپنی ماں سے کہے گا کہ اماں پڑا رہنے دو سے یہیں، وہاں جا کر بھی یہ۔ تو ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ماہنور ہارون پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہے گی کہ میری زندگی میں جتنے بھی غم ہیں نا، ان تمام کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، صرف اور صرف تم۔ اور ہارون کی ہمدردی تو ماہنور کو ایسے لگ رہی تھی جیسے تیر کسی انسانی جسم میں پیوست کر دیا جائے۔ مزید ماہنور ہارون سے کہے گی کہ میرا ناقابل تلافی نقصان کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ہمدردی بھرے بول سنوں گی؟ تو ویورز، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ہارون اپنی امی سے کہے گا کہ کیا ڈر ہے آپ کو کہ میں کہیں ماہنور کا نہ ہو جاؤں۔
बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊँ तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हिरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हिरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हिरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हिरा से शादी कर लेगा, या हिरा की शादी रुक जाएगी, या हिरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी, और नुज़त बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी? तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हिरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हिरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हिरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हिरा से शादी कर लेगा, या हिरा की शादी रुक जाएगी, या हिरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं, और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़त और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले
हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी। और नुज़रत बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी। जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हारून किसी तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हीरा से शादी कर लेगा, या हीरा की शादी रुक जाएगी, या हीरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल फरियाद देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप गुज़िश्ता एपिसोड में देख चुके हैं कि महानूर के ससुराल वाले किस बुरे तरीके से महानूर को परेशान कर रहे हैं, महानूर पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं और महानूर के प्रेग्नेंट होने के बावजूद महानूर से नौकरी भी करवा रहे हैं और नौकरी के बाद वापस घर आकर घर के तमाम कामकाज भी महानूर से करवाते हैं। और नुज़रत और उसकी तीनों बेटियां हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी रहती हैं और महानूर के नौकरी से आने का इंतज़ार करती रहती हैं कि महानूर आकर खाना बनाएगी और हम खाना खाएंगे। किस कदर बेहिस लोग हैं ये, बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महानूर बेचारी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के लिए एक याद दहानी, ये चैनल आपका चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपके ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से महानूर घर में आराम करना चाहेगी और अपनी सास को अपनी सारी तकलीफ़ बता देगी। और नुज़रत बेगम बजाय महानूर की बात समझने के महानूर से कहेगी कि फिर नौकरी पर कौन जाएगा, जिस पर महानूर अपनी सास से कहेगी कि मैं फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले लूँगी। जिस पर मुराद अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा पड़ा रहने दो इसे यहीं, वहाँ जाकर भी ये। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि महानूर हारून पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं ना, इन तमाम के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। और हारून की हमदर्दी तो महानूर को ऐसे लग रही थी जैसे तीर किसी इंसानी जिस्म में प्योस्त कर दिया जाए। मज़ीद महानूर हारून से कहेगी कि मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करके तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखेंगे कि हारून अपनी अम्मी से कहेगा कि क्या डर है आपको कि मैं कहीं महानूर का ना हो जाऊं। बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूँ ही महानूर का। और जानती हैं आप कि मैं अगर भिखारी बनकर भी महानूर के दर पर चला जाऊं तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेना भूल गया था। इधर हीरा की शादी वाले दिन ये पता चलता है कि जिस शख्स से हीरा की शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा है। हारून की खाला इंतहाई परेशानी में ये बात अपनी बहन को बताने आती है और हारून की माँ इस मसले को हीरा और हारून की शादी करके हल करना चाहती है, मगर व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ नहीं होगा।
हारून तो अगर आपकी क्या राय है कि ये तमाम बातें जान लेने के बाद क्या हारून हिरा से शादी कर लेगा, या हिरा की शादी रुक जाएगी, या हिरा की शादी वहीं हो जाएगी जहां उसकी शादी हो रही थी? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। अपना और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।